हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाऊं 2025 में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे, यानी कि छोटे से छोटे सर्विस चार्जेस को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स का एक पीपीटी तैयार की हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा सर्विस चार्जेस है इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में कोटक महिंद्रा बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर के 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अब हम चलते हैं इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, यानी कि 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर और 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। इसके अलावा दोस्तों कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको हर साल 300 रुपए एनरोलमेंट फीस देना पड़ता है, जबकि कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई भी एनरोलमेंट फीस आपको नहीं देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस की, तो यहाँ पर देखो, अगर आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट डेली वीकली लेते हो तो यहाँ पर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप नहीं लेते हो एसएमएस अलर्ट तो यहाँ पर आपको चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको चेकबुक फ्री में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को 5 पेज का चेक बुक कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, लेकिन सभी लोगों को चेकबुक फ्री में नहीं ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर चेकबुक के मामले में कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट से। अब अगर हम बात करें डुप्लीकेट पासबुक को लेकर के, तो देखो यहाँ पर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांजेक्शंस के बारे में, तो देखो यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT अगर आप ऑनलाइन करते हो, आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, चाहे तो वो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है, चाहे तो वो कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि आप ऑनलाइन NEFT, RTGS, IMPS बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। हालांकि अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो देखो यहाँ पर NEFT के ऊपर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैक्सिमम आपको 24 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना NEFT किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। वहीं पर RTGS अगर आप ब्रांच के जरिए करवाते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 40 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना RTGS करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। ये मैक्सिमम चार्जेस है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर आपका कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आप मंथली 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। अब चाहे तो वो कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो वो कैश निकालो, आप 2 लाख रुपए से अधिक मंथली नहीं कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो यहाँ पर आप मंथली 1 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो और 10,000 रुपए से अधिक नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप कैश निकालो, 10,000 रुपए से अधिक आप मंथली नहीं कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर
कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को, यानी कि जो कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मंथली 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर मंथली 1 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शंस अलाउ करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप सेलेक्टेड कस्टमर्स के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर भाई साहब आप 4 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है कि मैं आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करूंगा या फिर नहीं करूंगा। हालांकि अगर मेरे ऑडियंस में से किसी का भी 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है तो वो लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है। आप कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो मेरे और भी ऑडियंस जान पाएंगे कि यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अब बात करें अगर हम फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो देखो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक प्लेटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ना ही तो इशुएंस फीस, ना ही तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि आप ये जरूर ध्यान रखें कि कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको हर साल 300 रुपए चार्जेस देना पड़ता है, जो कि एनरोलमेंट फीस होता है। वहीं पर कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 299 रुपए ओनली चार्जेस देना पड़ता है। इसमें जीएसटी बिल्कुल भी आपको नहीं देना पड़ता है। इस 299 रुपए में जीएसटी शामिल है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 299 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन भाई साहब इन्होंने अंदर मेंशन किया है अपने टर्म कंडीशंस में, तो यहाँ पर आपको 299 रुपए ओनली चार्जेस देना पड़ता है, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के, तो देखो यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड से आप पर डे 1 लाख रुपए तक विड्रॉवल कर सकते हो। वहीं पर क्लासिक डेबिट कार्ड से आप पर डे ओनली 25,000 रुपए तक ही विड्रॉवल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का डिसएडवांटेज है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको लास्ट कार्ड लायबिलिटी भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है तो सुपर कार्ड के ऊपर आपको 3.5 लाख रुपए का लास्ट कार्ड लायबिलिटी देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर आपका कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर 2.5 लाख रुपए का लास्ट कार्ड लायबिलिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लास्ट कार्ड लायबिलिटी है क्या। तो देखो यहाँ पर मान लो आपने प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले लिया आपका कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट से, और आपने प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले लिया। अब वो प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपका कभी गुम हो जाता है, और जैसे ही गुम होता है वैसे ही उस डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता है, और उसी टाइम आप कोटक महिंद्रा बैंक में कंप्लेन कर देते हो। तो ऐसे कंडीशंस में होगा क्या कि अगर आपके डेबिट कार्ड से, मान लो आपका प्लेटिनम डेबिट कार्ड है और आपके डेबिट कार्ड से 5 लाख रुपए का यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। अब 5 लाख रुपए में क्योंकि यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपए का लास्ट कार्ड लायबिलिटी देखने को मिल रहा है, तो ये 3.5 लाख रुपए आपका कवर हो जाएगा। इतना रुपए आपको कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड कर देगा। बाकी जो 1.5 लाख रुपए आपका फ्रॉड हुआ रहेगा वो आपको सहना पड़ेगा। यहाँ पर ये पैसा कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये काफी अच्छी बात है इस डेबिट कार्ड की। सेम ऐसे ही केस क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर भी होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो देखो यहाँ पर कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के डेबिट कार्ड से आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपका कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर आपका क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर भाई साहब आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, और दूसरे बैंक के एटीएम से भी मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। वहीं पर मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इस लिमिट को क्रॉस करते हो, मान लो आपको 5 ट्रांजेक्शंस दिया गया तो आप 6 बार 7 बार यहाँ पर विड्रॉवल कर लेते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है।
वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम कार्ड पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, नहीं तो ये आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो देखो यहाँ पर आपका कोई भी डेबिट कार्ड हो, चाहे तो वो आपका कोटक 811 सुपर डेबिट कार्ड हो यानी कि प्लेटिनम डेबिट कार्ड हो, चाहे तो आपका क्लासिक डेबिट कार्ड हो, यहाँ पर दूसरे देश में यानी कि दूसरे कंट्रीज में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर आपका कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 25 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं पर एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 50 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं पर अगर आपका कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के ऊपर ओनली 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एयर एक्सीडेंटल कवर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखो यहाँ पर कोटक 811 अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है तो सबसे अच्छी बात ये है इस अकाउंट्स की कि यहाँ पर डेबिट कार्ड के जरिए आप कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं यानी कि कहीं पर भी परचेस करते हैं तो यहाँ पर भाई साहब आपको फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप मंथली 500 रुपए तक ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इस हिसाब से आप हर साल 6000 रुपए बहुत ही इजीली कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के जरिए अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस कैशबैक को अर्न करने के लिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ टर्म कंडीशंस लगा करके रखा है। अब टर्म कंडीशंस क्या है, देखो यहाँ पर इस कैशबैक को अर्न करने के लिए आपको अपने सेविंग्स अकाउंट्स में हर महीने यानी कि हर मंथ 5000 रुपए की एक सिंगल डिपॉजिट करनी पड़ती है। अगर आप ये सिंगल डिपॉजिट नहीं करते हो तब ऐसे कंडीशंस में ये जो अकाउंट्स है ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा यानी कि नॉर्मल अकाउंट्स में आ जाएगा। अगर आप ये सिंगल डिपॉजिट हर मंथ नहीं करते हो तो, और आपको कैशबैक भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस भी देना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल डिपॉजिट 5000 रुपए का नहीं करते हो तो भले ही उस डिपॉजिट को करने के बाद में आप उस पैसे को निकाल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 5000 रुपए की डिपॉजिट हर महीने करनी ही करनी पड़ेगी। वहीं पर कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी कैशबैक कोटक महिंद्रा बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि सर अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका 18 प्लस एज होना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप कोटक महिंद्रा बैंक के वेबसाइट के जरिए इस अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अकाउंट प्रोसेस की बात करें यानी कि ओपनिंग प्रोसेस की बात करें तो देखो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको 5000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी होता है। सबसे पहले आपको अपना पूरा का पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ता है, फिर 5000 रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर आपका वीडियो केवाईसी होगा, उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जबकि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको अपना पूरा का पूरा डिटेल्स फिल करना होगा, उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी होगा, फिर आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे सर कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन लिमिट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, चेकबुक भी 25 पेज का एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है फ्री में, जबकि कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी देखने को मिल रहा है। तो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले। अगर आप हर महीने 5000 रुपए की कैश डिपॉजिट कर सकते हो इस सेविंग्स अकाउंट्स पर यानी कि कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो आप यही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाओ, ना कि कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।